हालेलुया। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आज फिर एक कहानी के साथ में मैं आपके सामने आया हूं। एक राजा था, उसके 4 रानियां थी, 4 पत्नियां थी। एक राजा था, उसके 4 पत्नियां थी और वो पहली पत्नी को बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत देखभाल करता था, बहुत ध्यान रखता था। वो दूसरी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और दिल से उसे चाहता था। वो तीसरी पत्नी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जो चौथी पत्नी थी उसको वो प्यार नहीं करता था। उससे वो बहुत दूर रहता था, उससे वो कभी उसके पास में नहीं जाता था, उसका ध्यान नहीं रखता था, उससे मिलता नहीं था। और एक दिन जब राजा का अंत समय आया तो राजा ने सोचा मैं अकेला मरूंगा। मैं अपनी 4 ही पत्नियों से पूछता हूँ, यदि कोई मेरे साथ मरना चाहे तो कम से कम मैं पत्नी के साथ में मरूं, मेरे साथ कोई तो जाए। और उसने अब पहली पत्नी से पूछा, जिसका वो बहुत ध्यान रखता था। पहली पत्नी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपके साथ मर नहीं सकती, अभी तो मेरा पूरा जीवन पड़ा है। दूसरी पत्नी से पूछा, दूसरी पत्नी ने भी मना कर दिया, अभी तो मैंने दुनिया नहीं देखी, मैं आपके साथ मर नहीं सकती। तीसरी पत्नी से पूछा और तीसरी पत्नी ने भी मना कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ कि मैं चौथी पत्नी को तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसके पास जाता नहीं हूँ और उसका ध्यान रखता नहीं हूँ। लेकिन चौथी पत्नी बहुत दुबली पतली थी, बहुत जो है, क्योंकि राजा उसका ध्यान नहीं रखता था, बीमार सी थी। उसने कहा, राजा मैं आपके साथ में मरने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ में मरने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रियो, हमारी भी जितनी भी हम हैं, हमारे जीवन में भी 4 पत्नियां होती हैं। पहली पत्नी देह है, और हम जो हैं इस देह से बहुत प्यार करते हैं, इस देह को बहुत चाहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं इस देह का। इस देह को, हर एक देह की जरूरतों को हम पूरी करते हैं, लेकिन वक्त आने पर यह देह हमें धोखा दे जाती है। जब बुखार होता है तो सबसे पहले यह देह चारपाई पे गिरती है। कोई बीमारी आती है तो यह देह चारपाई पे गिर जाती है, हमें धोखा देती है। दूसरा, हम अपने धन से बहुत प्यार करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज से, अपने धन से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी पत्नी हमारा धन है, पहली पत्नी हमारी देह है, दूसरी पत्नी हमारा धन है, हमारा पैसा बहुत प्यार करते हैं, बहुत अधिक चाहते हैं। तीसरा है हमारा परिवार। हम अपने अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने घर से, अपने पूरे परिवार से हम बहुत प्यार करते हैं। और चौथी पत्नी है हमारी आत्मा, जिससे हम प्यार नहीं करते हैं। हम आत्मा को आत्मिक भोजन नहीं खिलाते हैं, हम आत्मा को आत्मा की बातें नहीं बताते हैं। हम आत्मा, ये ना तो पहली पत्नी हमारे, ना तो ये देह हमारे साथ जाएगी, क्योंकि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। ना ये धन और दौलत हमारे साथ जाएगा। जो रुपया पैसा है, जब हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, ये दूसरे का हो जाएगा, इसका वारिस दूसरा हो जाएगा। अगर बिल्डिंग हमने बना दी, उस बिल्डिंग का वारिस दूसरा हो जाएगा, उसका ऐश और आराम दूसरे को मिलेगा। हमारा परिवार कुछ दिनों तक, जब हम चले जाएंगे तो कुछ दिनों तक हमें याद रखेगा, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसके बाद में वो भी भूल जाएगा। लेकिन हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी, हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी। और इसीलिए शोभेदेशक की पुस्तक के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो 12 अध्याय के 7 वचन में लिखा हुआ है, तब मिट्टी जो कि त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। यह आत्मा आपके और मेरे साथ में जाएगी। इसीलिए आत्मिक बातों पर ध्यान लगाइए, आत्मा की चिंता कीजिए। यह चिंता मत कीजिए कि मैं कैसे बिल्डिंग बनाऊं, मैं मकान कैसे बनाऊं, मैं अपने जो है कैसे अपने आप को सजाऊं, मैं अपने शरीर को कैसे फिट रखूं। यह शरीर नाशवान है, नाशवान चीजों पर मन लगाना व्यर्थ है। और इसीलिए आत्मा पर मन लगाइए। जब आत्मा पर मन लगाएंगे, आप और मैं जब आत्मा पर मन लगाएंगे, ये आत्मा ही हमें बचाएगी और आत्मा हमारे साथ जाएगी। यह आत्मा हमारे साथ जाएगी, ये हमारा जीते जी भी हमारा साथ देती है और मरने के बाद भी हमारे साथ जाएगी। एक मरने के बाद में 1 इंच, एक कील भी, एक सुई भी हम साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन हमारी आत्मा हमारे साथ जाएगी। लिखा हुआ है, आत्मा जिसने परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के पास चली जाएगी और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी।
इस कहानी से हमें एक प्रेरणा मिलती है, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी आत्मा से हम प्यार नहीं करते। हम अपने जो आत्मा की चिंता, अपने प्राण की, अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। मेरा मरने के बाद में क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज ही प्रभु को जीवन दे और अपनी आत्मा को बचा लें। आज ही प्रभु को जीवन दें और अपनी आत्मा को बचा लें, ठीक उस डाकू की तरह जिसने तुरंत पहचान लिया और परमेश्वर ने कहा आज ही तो मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, आत्मिक बातों पर अपनी आत्मा को आत्मिक भोजन खिलाएं। धन्यवाद सभी को। जय मसीह की। मुझे आशा है आज की कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिली है और बहुत कुछ हमने सीखा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की।